अस्सलाम वालेकुम नज़ीज़ा नेमन। यूके विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल का एक केस है जिसमें डिफरेंट क्लॉज है। एक क्लॉज में पढ़ रहा हूँ और इसका मैं आपको काउंटर बताता हूँ कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी होती जब आप अपना यूके विजिट वीज़ा का अप्लाई कर रहे होते। क्लॉज ऑफ रिजेक्शन ये है, मुख्तलिफ क्लॉजेस में से एक क्लॉज के फर्दर मोर विल्स्ट आई एक्नॉलेज यू हैव सबमिटेड फैमिली रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स which demonstrates your family have been registered in your home country. However, these documents in isolation do not demonstrate the residence of family members in your home country and therefore does not satisfy me of their current location. The documents you have provided to support your application do not demonstrate that you have any other immediate family members in your country or residence or anywhere else, and therefore I am not satisfied that you have substantial family ties outside of the UK to ensure you will not leave at the end of your proposed visit. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक साहब ने विजिट वीज़ा का अप्लाई किया है यूके का, बैंक स्टेटमेंट पे तो उनकी पहले ही लग गया ऑब्जेक्शन। उसके बाद दूसरा कि उन्होंने जो अपनी रेजिडेंस बताई है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा दिया, लेकिन वो कह रहे कि मैं जा रहा हूँ यूके, फैमिली यहाँ पे छोड़ के। फैमिली में लेट सपोज एग्जांपल दे दूँ 5 बंदे हैं, डिपेंडेंट छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन एम्बेसी को ये डॉक्यूमेंट ही प्रूफ नहीं दिया कि भाई वो जो 5 लोग रह रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है। और एम्बेसी इस फेयर में है कि आप यूके जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके पास कोई प्रॉपर छत ही नहीं है। तो इट मीन्स कि आप वहाँ पे इसलिए जा रहे हैं विजिट वीज़ा अप्लाई करके, धोखा दे रहे हैं कि जहाँ विजिट वीज़ा पे रहे हैं 9 दिनों के लिए, लेकिन वापस नहीं आना चाहेंगे वहाँ से इस वजह में क्योंकि आप वहाँ पे काम धंधा ढूंढेंगे और इनको यहाँ पे बुलाएंगे, क्योंकि एम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो 4 से 5 लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं ये बेघर हैं। दिस इज द हाइपोथेसिस ऑफ द एम्बेसी। आप अप्लाई कुछ करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपने सही लगाए नहीं होते, एक जो चीज़ रियली एग्जिस्ट भी नहीं कर रही होती, एम्बेसी की थॉट प्रोसेस या हाइपोथेसिस उनका वहाँ तक चला जाता है क्योंकि आपने एक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया होता। अब आप खाली देखें कि क्या इमेजिनेशन को जाके देखें, लेट सपोज आपका घर है, आपके बच्चे आपके नाम पे घर है, आपकी फैमिली, आप खाली टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, अपनी एम्बेसी में लगा दिया, बैंक स्टेटमेंट सही से जस्टिफाई नहीं की, वीज़ा रिजेक्ट है ऑलरेडी, और प्लस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की हुई हैं, और आपका सिर्फ ये प्लान है कि जी मैंने 9-10 दिन के लिए यूके घूमना है, वापस आ जाना है, लेकिन आपको एम्बेसी ये कह के रिजेक्ट कर रही है कि आपकी फैमिली कहाँ रहती है, यहाँ पे जो डिपेंडेंट लोग हैं 4-5 वो किधर रहते हैं, कोई इनका तो एविडेंस ही नहीं है हमारे पास, वो उनकी तो छत ही नहीं उनके सर पे, अल्लाह ना करे। तो आप तो वहाँ पे जो जा रहे हैं तो आप तो इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे आप स्लिप करेंगे, पैसा कमाएंगे और किसी तरह इनको भेजेंगे या इनको बुलाएंगे। यहाँ से कोई टाइज ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है कि आपकी फैमिली यहाँ पे रहती है। क्या सबूत है मेरे पास कि आपकी फैमिली यहीं पर रहती है? ठीक है, हो सकता है यहाँ ना रहती हो। अब आपने क्यों अप्लाई किया, योर रीजन ऑफ विजिट बिल्कुल डिफरेंट, एम्बेसी का थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब आप क्वालिटेटिवली तो जाके एम्बेसी का दरवाजा खटखटा के नहीं कह सकते ना कि भाई आप गलत सोच रहे हैं, यूं ना सोच। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो जो एम्बेसी है उनको समझ आएगी, अदरवाइज नहीं समझ आएगी। इसमें करना क्या चाहिए था कि अपने और अपनी फैमिलीज की जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर साथ अटैच करने चाहिए थे और एक साथ एविडेंस अटैच करना चाहिए था कि भाई ये फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है और ये इस घर में रहती है और ये इसका एक एविडेंस है कि घर मेरे नाम के ऊपर है, ये इसमें लोग रह रहे हैं, इसका एक डॉक्यूमेंट अरेंज हो सकता था और वो अरेंज करके लगाना लाजमी था। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में 10 सलाम।